सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं एक स्पेशलाइज्ड रिएक्शन जिसको बोलते हैं मैथ्सोनबू रिएक्शन। देखो बेसिकली ये रिएक्शन स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन किया गया था हमारी जेआरएफ की एग्ज़ाम होती है या टिफर की एग्ज़ाम होती है या गेट की एग्ज़ाम होती है, ठीक है, या फिर जैम की एग्ज़ाम होती है। तो ये इन एग्ज़ाम्स जो भी हैं इनमें इसके क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि इस जो केमिकल रिएक्शन इसमें हमारा फॉस्फोरस इंक्लूड होता है, तो इसमें एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच की हमें देखने को मिलती है, जिसके बेसिस पे हमारी एक सीरियो केमिस्ट्री भी यहाँ पे जनरेट होती है। उन चीज़ों को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में ये बहुत ही अच्छा सेंटर ऑफ अटेंशन टॉपिक को बनाता है, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से रिएक्शन होती है और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हमारे पास क्राइटेरिया कंडीशंस होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया हम स्टार्ट करते हैं मैथ्सोनबू रिएक्शन को। अब देखो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें हमारे जो भी सबस्ट्रेट हैं वो क्या क्या यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे कोई बेस इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। तीसरा हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या है इस टॉपिक में बेसिकली स्पेसिफिकली देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी फिलहाल से हम जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक। हमारा सबस्ट्रेट होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए गुड लिविंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों होना चाहिए हमें फर्दर रिएक्शन में पता चलने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग को कोई बेस चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। बात करें बेस की और प्रोडक्ट की तो इसको थोड़ा हम नीचे लिख लेते हैं। देखो बेस तो हम इसमें नहीं यूज करने वाले हैं, एक तरीके से कैटलिस्ट का फॉर्म करेगा, कैटलिस्ट जैसा ही यूज होगा हमारा, ठीक है। सबस्ट्रेट पहला तो ये मिल गया। दूसरा हमारा ये होना चाहिए कि रिएक्टिव या एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा मिल गया यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ट्राइफिनाइल है ना, मतलब तीन किनारों पे क्या होगा, फिनाइल ग्रुप होगा, फॉस्फोरस यहाँ पे है इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे हो गया ये लोन पेयर ऑफ फॉस्फोरस, पे इसको बोलते हैं ट्राई, यानी 1 2 3 ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस हो गया। और हमारा जो दूसरा है इसके साथ वो होगा डेड। अब डेड का फुल फॉर्म क्या है, डेड का फुल फॉर्म है कि डाई इथॉक्सी एजो डाई एसीटेट, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, डाई इथॉक्सी एजो डाई एसीटेट, डाई इथॉक्सी एजो डाई एसीटेट, ये होना चाहिए, ठीक है। या डाई एसिटिक एसिड भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलो डेड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ये हो गया हमारा एजो ग्रुप, यहाँ पे हो गया हमारा इस तरीके से यहाँ, ठीक। ये हमारा हो गया, देखो इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन। अब C2H5 लगा दो। अगर यहाँ पे देखो ये माइनस चार्ज फॉर्म कर जाए यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से मान लो कुछ अगर कंडीशन मिल जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा डाईथॉक्सी ये जो डाई एसीटेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे डाईथॉक्सी ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C2H5 जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, डेड का है, डाई एथॉक्सी ये जो डाई एसीटेट का पूरा ये हो गया। ये चीजें हमें कुछ चाहिए और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, इन्वर्टेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होने वाली है। सबस्ट्रेट हमारा होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल, ठीक है, या फिर गुड लिविंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होना चाहिए। कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस होना चाहिए, या और दूसरा हमारा डेड होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरी चीज की बात करें जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है कि इन्वर्टेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अच्छा सबस्ट्रेट के साथ पहला तो हो गया, दूसरा और क्या चाहिए हमें, रिएक्टिव या एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारी एसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए जो हमें इस रिएक्शन को परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो चलिए अब ये आगे चलते हैं और पहले देख लेते हैं कि कैसा होता है यहाँ पे रिएक्शन वगैरह जो भी है हमारी रिएक्शन देखते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म देखेंगे और इसके बाद से इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक भी मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो चलो देखो रिएक्शन क्या है, ये हमारा हो गया क्या PHCH3 और यहाँ पे क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल बन गया, ठीक है।
ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, मतलब ये हमारा कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, चारों वैलेंस बॉन्ड्स पे, जो भी हमारी चारों वैलेंसी कार्बन की होती है ना, उस पे सब अलग अलग ग्रुप्स लगे होते हैं। देखो पहला एक फिनाइल लगा हुआ है, दूसरा एक मिथाइल लगा है, तीसरा हमारा OH लगा है और चौथा हमारा H हाइड्रोजन लगा। मतलब कार्बन जो टेट्रावैलेंट होता है उसके चारों वैलेंसीज पे हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव कार्बन, ठीक है। एक्टिव कार्बन का मतलब क्या है, ये हमारा कायरल कार्बन होता है, ठीक है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो जो डार्क बॉन्ड होता है, ठीक है, डार्क बॉन्ड जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, वेज बॉन्ड, जो कि हमारा फर्दर आगे की तरफ होता है। जो हमारा डैश बॉन्ड होता है ये हमारा फर्दर पीछे की तरफ होता है, इस वजह से इसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो रिएक्शन है वो हो रहा है एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे जो ये साइनाइड ग्रुप है ना, एक्टिवली रिएक्ट करता है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। और इसके साथ में हमारे पास दो कैटलिस्ट क्या है, PH, यहाँ पे लोन पेयर, PH, ये हो गया तुम्हारा पहला ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा हमने क्या लिया था, डेड लिया था, तो N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, और यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O, OC2H5, दिस इज कॉल्ड डेड, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ले ली, ठीक है। ये अच्छी तरीके से रिड्यूस करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग इसको एजेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलो अब फर्दर रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो मैंने बोला था इन्वर्टेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N और H, देख रहे हो। मतलब ये जो है ये यहाँ पे जुड़ गया, और जो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो किस पे चला गया है, हमारा वेज बॉन्ड पे, यानी आगे आ गया। मतलब इस रिएक्शन में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस रिएक्शन के तहत क्या हो रही है, ये चीज़ हमारी यहाँ पे जुड़ जा रही है, और ये जो फर्दर हाइड्रोजन है वो दूसरे जगह पे, यानी कि यहाँ पे जो हमारा वेज बॉन्ड है उस पर शिफ्ट हो जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, पूरा इन्वर्जन हो जा रहा है। मतलब कि जो चीज़ आप पीछे थी वो चीज़ क्या हो रही है, आगे आ जा रही है, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग मैकेनिज्म में अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्टिवली मिथाइलिन कंपाउंड हो गया, यहाँ पे हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस हो गया, और यहाँ पे हमारा डेड हो गया, यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब चलो इसके मैकेनिज्म को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, कैसे मैकेनिज्म होता है, ठीक है। चलो मैकेनिज्म देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो, अपनी कॉपी पे नोट करना चाहो, नोट कर लो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझते हुए क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम मैकेनिज्म पे। और मैकेनिज्म में पहला क्या होगा हमारा स्टेप, चलो मैकेनिज्म पहला, और ये है स्टेप फर्स्ट। इस स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन होगा हमारा ट्राइफिनाइल से, ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस, और उसके साथ में हमारा जो आएगा रिएक्ट करने के लिए डेड आएगा, ठीक है। तो चलो देखो किस तरीके से, PH इस तरीके से। तो बेसिकली क्या होता है, फॉस्फोनियम जो हमारा आयन है वो उसका फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन की बॉन्डिंग के साथ में। तो चलो हम लोग ये देखते हैं। और इसके साथ में जो हमारा डेड है वो यहाँ पे रिएक्ट करने वाला है इससे, ठीक, OC2H5, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OC2H5, इस तरीके से है। अब देखो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसका जी मचलेगा बहुत ज़्यादा अटैक करने के लिए। नॉन बॉन्डिंग में पड़ा है ना, जो व्यर्थ के लोग होते हैं उनका बड़ा जी मचलता है कुछ ना कुछ कांड करने के लिए। तो भैया फॉस्फोरस वाले भी इस तरीके से मचल रहे हैं अपने आप को कि हमको कहीं अटैक करने के लिए भेजा जाए। अब देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग जाएगा, तो जो चार्ज होता है वो नाइट्रोजन अपने अंदर गेन कर लेगा, N- चार्ज फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ये फॉस्फोरस को मौका मिल गया यहाँ अटैक करने का, ठीक। अब ये क्यों आया, देखो इसके बगल में कार्बोनिल कंपाउंड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता है कि एक्टिविटी शो करा देता है, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्टिविटी या एक्टिवनेस उसको बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक। इस तरीके से कुछ हुआ सिस्टम। अब सिस्टम में आगे हमारा क्या हुआ, किस तरीके से फॉर्म किया, चलो उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पे PH है, PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल, ये चीज़ आप मत भूलना, कंफ्यूज मत होना PH फॉर क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे नाइट्रोजन किससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, और नाइट्रोजन के साथ में क्या जुड़ा, C डबल बॉन्ड OC2H5, तो इसको कैसे लिख लें, COOET। हमने देखा था कि जो हमारा OC2H5 है इसको हम लोगों ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, ETO के फॉर्म में, ठीक है ना। इथाइल है ना, तो इथाइल को ET से रिप्रेजेंट कर देंगे, और हमारे बाकी जो दो ऑक्सीजन उसको ऐसे लगा देंगे ताकि हम लोग को समझने में आसानी रहे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन ये वाला, और इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, और यहाँ पे क्या है, COET, ठीक है। इतना समझ में आ गया, उम्मीद है डाउट नहीं होगी आपको। यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस चार्ज, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे वाले इंटरफेस पे क्या होगा कि हमारा जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड था वो आएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे आएगा देखिए यहाँ पे। अब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इसको क्यों कहा गया, उसका देखो रीजन यही था कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है काफी ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बड़े आराम से लीव करके निकल जाएगा, और ये माइनस चार्ज को क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा, ठीक है ना। चलो देखो अब क्या बना हमारे पास, तो PH
पीएच, ठीक है, फिनाइल फॉस्फोरस से लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से प्लस चार्ज इस पे है ही। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन COET और इसके साथ में फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये जो निकल के गया यहाँ पे जुड़ेगा और COET। देखो सारी की वैलेंसीज कंप्लीट हो गई हैं, फॉस्फोनियम आयन का नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, जो कि हमें पहले स्टेप में करना था। और इसके साथ में हमारा क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा है कार्बन आयन, ठीक है। अभी ऐसे मीडियम में अभी पड़ा रहेगा, इनका अभी यूज हम लोग को फर्दर अगले स्टेप पे पता चलेगा, ठीक है। इतना हो गया, ये हमारा पहला स्टेप का जो भी कंडीशन बचा है ये होगा। फॉस्फोनियम आयन हमारा यहाँ पे फॉर्म कर चुका है। अब चलते हैं स्टेप 2 में, देखते हैं स्टेप 2 पे क्या खेला हो रहा है। तो उससे पहले फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या कि ट्राइफिनाइल फॉस्फोरस यहाँ पे प्रेजेंट है, फॉस्फोरस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मन जो है बड़ा मचलेगा। नॉन बॉन्डिंग में प्रेजेंट है ना, तो नॉन बॉन्डिंग यानी कि यहाँ पे कोई भी नॉन बॉन्डिंग में रिएक्शन वगैरह नहीं होती है। वहाँ पे जो खाली पड़े लोग हैं उनका मन करता है, जी मचलता है कि कहीं जाए हम भी आक्रमण कर लें, युद्ध कर लें। उसी तरीके से जो खाली इंसान घर पे पड़ा हुआ है उसको कुछ मन नहीं करता है तो कहीं जाके झगड़ा कर लेगा, ठीक है। तो ये बड़ा मन मचल गया इनका, तो चले गए नाइट्रोजन के पास। अब जैसे नाइट्रोजन के पास गए, देखो पाई बॉन्ड जो यहाँ पे फॉर्म था बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो ये एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट कर जाएगा। तो इस पे नाइट्रोजन पे क्या आएगी, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगी यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ क्या होगा, फॉस्फोरस का नाइट्रोजन से बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। फॉस्फोरस क्या हो जाएगा, टेट्रावैलेंट हो जाएगा, तो प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा फिर देखो क्या हो रहा है दूसरे कंडीशन में। दूसरे कंडीशन में अगर हम देखें तो जो हमारा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड था, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है और इस हाइड्रोजन को कौन ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा एंटी बॉन्डिंग में गया था एनायन चार्ज, उसको वो क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने के बाद से क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, फॉस्फोरस जो हमारा प्लस चार्ज में फॉस्फोनियम आयन बन गया, और देखो यहाँ पे कार्बन आयन हमारा पूरा पूरा अलग हो गया। अब चलिए चलते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में देखो क्या होगा। स्टेप 2 में जो हमारा फॉस्फोरस है ना, वो बहुत एक्टिवली वर्क करता है, बहुत एक्टिवली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में। अगर मीडियम में कहीं भी फॉस्फोरस ऑक्सीजन का रिएक्शन आ गया तो आप मान के चलना कि वो फॉस्फोरस ऑक्सीजन को लेकर के ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। बहुत खतरनाक सीन बन जाता है भाई जब भी फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ में आता है, ठीक है। चलो देखो अब क्या करना है, हमारा रिएक्टिव यहाँ पे एल्कोहल आ गया, ठीक है। इसके साथ में पीएच, इसके साथ में CH3 और यहाँ पे H। बड़ी गहरी दोस्ती होती है भाई फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। अभी यहाँ पे दोस्त तुमको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से हो गया, फॉस्फोरस प्लस चार्ज है ही इनके पास। यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन भैया जुड़े हुए हैं इनके साथ में, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से साथ दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, COET। चलो देखो लगभग सबका क्या है, वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब देखो यहाँ पे क्या खेला होता है। खेला कुछ ऐसे होगा, ये देखो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, किसके पास जाएगा दौड़ते दौड़ते, प्लस चार्ज मिला फॉस्फोरस, और ये दोनों तो बड़े एकदम जिगरी दोस्त हैं। तो भैया कहीं भी दिख गया तुरंत तो उसके पास क्या जाएगा, एकदम तड़प जाएंगे वो, उनके पास दौड़ के चले जाएंगे। और जैसे ही ये जाएगा यहाँ से क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक किया तो मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। अगर मैं नोट कर दूँ इस तरीके से कि जब बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से जब ब्रेक हो रहा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा ना। अच्छा यहाँ से फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन बहुत एक्टिव हो जाएगा और इस पे अपना चार्ज छोड़ करके ये निकल जाएगा। और निकलेगा कहाँ, निकल के कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा नाइट्रोजन के पास में, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप कर रही है, ठीक। और ये जैसे खाली होगा ये यहाँ से कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। तो हमारा इस मीडियम में क्या निकल जाएगा, डेड H2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। डेड H2 बाहर कैसे आया, देखो स्ट्रक्चर देख लो। नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेगा और COET, और इसके साथ में नाइट्रोजन दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे लगा है COET। इस तरीके से क्या हुआ, डेड H2 बाहर हमारा निकल गया। अच्छा अब मीडियम में क्या हुआ है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो H यहाँ पे इस तरीके से अरेंज है, ऑक्सीजन के साथ फॉस्फोरस प्लस चार्ज पे, ठीक है। और इसके साथ में PH है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ भी PH है और यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक। यहाँ तक का कंडीशन आपको समझ में आया। अब देखो ये जो हमारा है ना, ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बड़े आराम से निकल जाएगा। भैया इनको ऑक्सीजन मिल चुका है, सॉरी यहाँ से जोड़ लीजिए भाई, आप यहाँ से जोड़िए, ये बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब इनको ऑक्सीजन मिल गया, इनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमको तो हमारा मिल गया भैया, हम तो जा रहे हैं अब परदेश, ठीक। तो वही वाला हाल है इनका हिसाब। अब देखो यहाँ पे मिल गया गुड लिविंग ग्रुप, फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड मिल गया। अब देखो स्टेप 3 जो हमारी होगी ना, स्टेप 3 में हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कैसे फॉर्म करेगा, देखो यही ग्रुप है हमारा, यहाँ उतार करके क्या करेंगे, इसको रखेंगे इस तरीके से, ठीक। फॉस्फोरस प्लस चार्ज, PH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से फिनाइल ग्रुप आ गया हमारा और यहाँ पे CH3। अब जो हमारा कार्बन आयन बचा था ना पहले स्टेप वाला, अब वो यहाँ पे वर्क करेगा आकर के। अब इसका खेला चालू होगा, है ना। देखो माइनस चार्ज, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है जो कि एक्टिविटी को बहुत इंक्रीज करता है। चलो देखो अब इसके बाद से क्या होगा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो कहाँ अटैक करेगा, ये सीधे आकर के
यहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे पीछे से अटैक करेगा। अच्छा देखो, सेना कहाँ से अटैक करती है? वहीं से अटैक करेगी जहाँ पे उसको कमजोर स्थिति मिलती है। तो मामूली अगर देखा जाए तो किसी भी किले की चाक चौबंदी आगे से बहुत ज़्यादा रहती है, पीछे से उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और देखो दूसरी चीज़ क्या है, CH3 एक बल ग्रुप है, PH एक बल ग्रुप है। सस्ता ग्रुप कौन है? यहाँ पे हाइड्रोजन है। इधर से थोड़ा जगह मिल जाएगा तो ये सीधे क्या आएगा, एक्टिवली यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन ब्रेक करेगा, ब्रेक करके जाएगा, इस पे क्या करेगा, अपना चार्ज ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है ये किधर शिफ्ट कर जाएगा, इधर शिफ्ट कर जाएगा। बेसिकली क्या है, ये एक ट्रांजिशन स्टेट में ये जो है पूरा फिनोमेना हमारा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या निकल गया हमारा, तो निकला क्या, P डबल बॉन्ड O, इसके साथ PH PH PH। ये तो भैया चले ससुराल, अपने परदेश चले गए, ठीक है, निकल करके। अब हमारा जो आगे फर्दर हुआ रिएक्शन उसमें क्या हुआ, तो देखो कार्बन, इसके साथ में साइनाइड, इसके साथ में साइनाइड जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है, और ये क्या है, पीछे से अटैक हुआ, यानी कि हमारा किस पे रहेगा, डैश बॉन्ड पे रहेगा। और प्लस यहाँ पे जो हमारा वेज बॉन्ड है इस पे कौन आ जाएगा, अब हाइड्रोजन, यहाँ पे PH और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। ये हमारा क्या है, इन्वर्टेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, जो कि हमने आपको बताया था। वो यहाँ पे क्या हुआ, बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ऐसे बन गया, ठीक है। अब इसका मैं एक सिंपल सा तुमको अगर ट्रिक बता दूं, तो ट्रिक देखो क्या करना है, अभी वो फर्दर मैं आपको अगले रिएक्शन में बताता हूं। चलो देखो, ये पूरा का पूरा रिएक्शन उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लो, स्टेप 2 पे क्या हो रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करने जा रहा है, फास्फोरस के प्लस चार्ज पे। ऑक्सीजन फास्फोरस का बहुत अच्छा बॉन्ड है भाई, इतना तुम याद रखना, पूरे हमारे जो भी एलिमेंट है उसमें सबसे अच्छा हमारा ऑक्सीजन फास्फोरस का जमता है भाई, ठीक है ना। घर घर एकदम पूरा जीव जीव आता है, ऐसा जो कहावत कहा गया ना, वो वाला सीन है यहाँ पे चलता है। ये फास्फोरस के पास अटैक करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड क्या है, ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जैसे ही पोलराइज जनरेट करेगा तो ये जो प्रोटॉन है सीधा सीधा इसके पास चला जाएगा, ठीक है। इसके पास जाएगा तो हमारा डेड H2 बाहर निकल गया, यानी कि दोनों हाइड्रोजन हमारे ग्रुप जो है नाइट्रोजन पे लिख करके निकल गए। मैंने क्यों बोला था, एक बहुत अच्छा रिडक्शन करके यहाँ पे निकलता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करके लेते जाता है, पूरा का पूरा निकाल देता है बढ़िया से बाहर, ठीक है। चलो देखो अब क्या होता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या किया है, ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गया हमारा, ठीक। चलो देखो आगे क्या होगा, यहाँ पे जब हमारा फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा ना, तो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गुड लिविंग ग्रुप, GLG, ठीक है, DDLG नहीं, GLG है। अब देखो स्टेप 3 में क्या होगा, ये हमारा जो गुड लिविंग ग्रुप है ना यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है। ये एनाइन पीछे से अटैक करेगा, हाइड्रोजन की साइज से जगह है, हाइड्रोजन एक छोटा सिपाही है, एक थप्पड़ धरेगा ये तुरंत नाच के गिर जाएगा नीचे, ठीक है ना। चलो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन फिर शिफ्ट करेगा, अगले पोजीशन पे जाएगा, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकलेगा तो कुछ इस तरीके से अपना बढ़िया एकदम परिवार बना करके भैया तो बाहर निकल गया, ठीक। अब इसके बाद से क्या होगा, जो हमारा कार्बन है वो कार्बन पे हमारा क्या आ जाएगा, डैश बॉन्ड पे ये पूरा का पूरा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और PH आ जाएगा, ठीक है। इतना पूरा सा रिएक्शन। अब देखो अगले स्टेप में अगर हम लोग रिएक्शन देखें, कंसीडर करें कि इसको हम लोग किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं, इसको आप नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो अब आगे बताता हूँ तुमको क्या होगा। आगे का सिस्टम बड़ा मजेदार है भाई, तुम देखोगे तुमको बड़ा मजा आएगा देखने में, ठीक है। चलो देखो कैसे होता है, मान लो यहाँ पे मैंने एक तुमको इस तरीके से कंपाउंड दे दिया है, ठीक है, ब्रिज कंपाउंड दे दिया तुमको। अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, और सेम वही सारी फिनोमेना मैं तुमको लगा करके दे देता हूँ, देखो इस तरीके से, ठीक। ये सेम वही एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा PH3P है, और इसके साथ में तुम्हारा डेड है। अब देखो अगर तुमको ट्रिक ढूंढना हो ना, इन सबको इग्नोर कर दो, इसको बस तुम ध्यान में रखना, और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा H है ना, H की पोजीशन क्या हो जाएगी, देखो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, H आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C के साथ क्या जुड़ा है, साइनाइड, यहाँ पे इस तरीके से H, और ये तुम्हारा यहाँ पे जोड़ देना, ये तुम्हारा बन गया प्रोडक्ट। बस हुआ क्या, H रिप्लेस हो गया है, और H के जगह पे जो हमारा नया ग्रुप है वो आकर के यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके जो हम लोग जो लास्ट वाली रिएक्शन पढ़े थे ना, लास्ट वाली रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा C है, मान लो यहाँ पे OH था, यहाँ पे PH था, यहाँ पे CH3 था, और यहाँ पे क्या H था, ठीक है। तो जब इसको हम लोग रिएक्ट कराए ना, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन चला गया OH की जगह पे, और जो नया हमारा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड था वो कहाँ पे आ गया था, यहाँ डैश वाले बॉन्ड पे आ गया था।
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये रिएक्शन कहीं भी आता है तो बस आपको क्या करना है, H की पोजीशन जो है उसको OH की पोजीशन पे लेते जाना है और जो नया एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है उसको H की पोजीशन में बस रख देना है। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा पूरा का पूरा और आपको पता भी चल जाएगा कि मुत्सोंबू रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ऐसे ही ट्रिक्स के साथ में हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो फॉलो जरूर कर लेना। और हाँ, तुम्हारे ऐसे कुछ दोस्त होंगे जिनको पढ़ने का बहुत शौक होगा तो उनको भी भेज देना और ये लाल कलर का बटन दब जाना चाहिए, बस मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे हम लोग और इसका मैकेनिज्म आप करके लाओगे। अगली वीडियो में हम लोग फर्दर उसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।